तू अपनी हाथ से बाज नहीं आएगी ना। तुझे क्या बोला था मैंने, यहाँ नहीं बैठना है। तो कहना क्या चाहता है? कल रात को क्या बोला था मैं? हाँ, ये अपना धंधा वंधा बंद कर, तू सिर्फ मेरी है। हर मर्द दारू पी के ये कहता है। और मैं जैसे अपना बना लेता हूँ ना, उसे मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओ मजनू, फ्री समझा है क्या? तो ऐसे नहीं मानेगी ना। तू चल चल, मेरे से चल, चल ना। छोड़ो से, रोमांस से एलर्जी है इसे। अगर तेरी जेब में इतना ही दम है तो मैं निभाऊंगी ना तेरा हर वादा, मैं पूरा करूंगी। तेरा घर तो बड़ा रोमांटिक है यार। और ये सब क्या है? पुराने तार, मोबाइल। मुझे तेरी प्रोफाइल समझ नहीं आई। मैं हर पुरानी चीज को नया बना देता हूँ, बुट्टे को भी जवान कर देता हूँ। क्या? ये कर क्या रहा है तू? एक्सपेरिमेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी में करंट जनरेट होता है जो ट्यूबलाइट को जला सकता है। चल बेवकूफ किसी और को बनाना। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो मैं लोग हायर करता हूँ। चला दिखाता हूँ कैसे हम दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के ये ट्यूबलाइट चला सकते हैं। हाँ दिखा ना। तू पागल है। आना दिखाता हूँ। तू पागल है। देख देख। गजब की न्यूक्लियर एनर्जी है तुम्हारी बातों में, पर जो तुम ना बोल पाए वो अब ये पंप विस्फोट बोलेगा। इंटरनेट की सर्च इंजन पे दो चीजों पे सर्च करने से हो जाए सतर्क। जाना पड़ सकता है जेल। पहला, बॉम्ब बनाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ऐसा कुछ सर्च करते ही आप होंगे साइबर सेल की रडार पे। हेलो, हाउ आर यू सारा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या आज तुम मुझसे मिल सकती हो? आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हुआ? वो मुझे ये पूछना था कि इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं? क्यों, ऐसा क्या सर्च कर लिया तुमने, हाँ, कि डिलीट करना पड़ रहा है? अरे सब कबीर की करतूत है, उसके चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता कि इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। दादी कहाँ है तुम्हारी? वो मार्केट गई हैं। अच्छा, चल पानी पिला दे। थैंक यू। अच्छा पापा, क्या मम्मी सच में आउट ऑफ इंडिया गई हैं? क्योंकि मैंने इतने सालों से उनको देखा नहीं ना। क्या आप मुझे उनकी फोटो दिखा सकते हो? अंदर भी पागल हो गया क्या तू? ये कोई तरीका है अपने बेटे से पेश आने का? माँ, मुझे उस औरत के नाम का जिक्र भी पसंद नहीं है। समझा अपने पोते को, बता उसे। अरे बेटा परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये तेरे पापा भी ना। आजा बैठ बैठ। ये देख, ये देख। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ये ना तो सारा की सगाई में पहनना। सारा की सगाई तय हो गई?
अरे भाई साहब, मिठाई की ऑर्डर दे रखी है आपके पास। 10 मिनट। अरे कब से 10 मिनट 10 मिनट क्या बोले। कर रहा है बेटा? लड़के वाले आने वाले होंगे तो क्या फोन में लगा हुआ है? अरे अनमोल, माँ संजय भाई आइए ना। वैसे ये सारा के लिए, वैसे है कहाँ वो? अपने कमरे में तैयार हो रही है। क्यों रे, क्या बोला तूने सारा दीदी को कि मैं कौन देखता हूँ? हाँ तो देखते तो हो। बड़ी फूफी सलाम। अरे वालेकुम सलाम। सब आ गए क्या बाहर? हाँ सब लोग बाहर ही हैं। तुमने मुझे जरूरी नहीं समझा पर्सनली बताना कि तुम शादी कर रहे हो। वो क्या है कि सब इतना जल्दी हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आया। अच्छा, तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कर दी सर्च हिस्ट्री डिलीट? मेरे फोन में तुम्हारी कुछ मॉडलिंग लुक वाली फोटोज हैं, उनका क्या करूं? लीजिए लीजिए। अरे अनमोल यहाँ जा, सुन, ये मेरा ATM कार्ड है, 15,000 निकाल के ला जल्दी से। लड़के वाले आने वाले होंगे, ठीक है? पिन याद है ना मेरी? हाँ फूफी याद है, 1249। धीरे बोल, जा जल्दी जा। बड़ा भरोसा करती है अम्मी तुझ पर। उन्होंने मुझे तो कभी ATM कार्ड नहीं दिया। क्योंकि वो जानती है कि तुम चोरी करते हो। लो बेटा, अंगूठी पहना दो। क्या सोच रहे हो बेटा? अंगूठी पहना दो। मैं सगाई नहीं करना चाहता। क्या अली बेटा, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? सर, ये रही बॉडी। बहुत बेरहमी से मारा बच्चों को सर, एक आंख भी फोड़ दिया इसके। 10 दिन पहले हमें सोनू की लाश मिली, फिर 2 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट, अब इस बच्चे की लाश। लेकिन सर, ये बच्चा उन 2 मिसिंग बच्चों से अलग है। हो सकता है किसी और थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, पता करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। हाँ, वो ने मुझको मार डालेगी। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी उससे शादी करके। वो इसको भी नहीं छोड़ेगी, इसको भी मार डालेगी वो, मैं जानता हूँ। होश में आ, होश में आ तू। अरे क्या बात कर रहा है तू? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुमने लव मैरिज की है। नहीं, मेरे सारे भ्रम टूट गए। माँ वो हमको यहाँ आके मारेगी, और अगर मेरी लाश मिली ना तो पुलिस को बोलना उसी ने मारा है। फोन करके बोल उसको फोन करके। ये बच्चा कौन है? इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। सर, पिछला केस इस बच्चे सोनू का था, लेकिन सोनू के केस में हमें पर्सनल एंगल में कुछ भी नहीं मिला था। क्या सोनू का और इस बच्चे का कातिल एक ही है? कहीं हम किसी सीरियल किलर से डील तो नहीं कर रहे? सर, एक आदमी संजय यादव ने अपने बेटे अनमोल यादव की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। तो इस बच्चे के फादर को तुरंत शिनाख्त के लिए बुलाओ। नहीं, ये मेरा बेटा अनमोल नहीं है। देखिए, इस बच्चे का हुलिया बिल्कुल आपके बेटे से मिलता जुलता है, और बॉडी पर जो कपड़े मिले थे वो ये कपड़े, क्या ये कपड़े आपके बेटे अनमोल के? मैंने कहा ना, ये मेरा बेटा अनमोल नहीं है। आप ढूंढिए मेरे बेटे को। आई एम अ जर्नलिस्ट। हम अपना काम जानते हैं, ओके? तो ढूंढिए मेरे बेटे को। ठीक है, हम पता करते हैं। ये शायद सदमे में है सर, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि इसके बेटे की मौत हो गई है। लेकिन लाश की शक्ल अनमोल से मैच तो हो रही है। तो ये इनकार क्यों कर रहा है? और मुझे तो इसका रवैया बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं ये जानबूझ के पहचानने से मना तो नहीं कर रहा? अरे एक बाप ऐसा क्यों करेगा? इसकी फैमिली में और कौन कौन है? संजय, अनमोल का कुछ पता चला? नहीं माँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से अच्छा होता उसका ध्यान रखा होता। मुझे ब्लेम करने से अच्छा अपने अंदर झांक। हमेशा उसे डराता धमकाते रहता था,
डराता धमकाता नहीं तो क्या करता? हाँ, बहुत मामा करने लगा था। अगर उसकी माँ आ जाती ना तो मुझे मार डालती वो। फिर से पागलपन शुरू किया क्या तूने? ये फालतू बातें करने से अच्छा उसे जाकर ढूंढना। अरे कुछ पड़ी नहीं है तुझे? तू अपनी हाथ से बाज नहीं आएगी ना? तुझे क्या बोला था मैंने? यहाँ नहीं बैठना है। तो कहना क्या चाहता है? कल रात को क्या बोला था मैं? हाँ, कि अपना धंधा वंधा बंद कर, तू सिर्फ मेरी है। हर मर्द दारू पी के यही कहता है। और मैं जिसे सपना बना लेता हूँ ना, उसे मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओ मजनू, फ्री समझा है क्या? तो ऐसे नहीं मानेगी ना। तो चल चल मेरे से, चल चल ना। छोड़ उसे। रोमांस से एलर्जी है इसे। अगर तेरी जेब में इतना ही दम है तो मैं निभाऊंगी ना तेरा हर वादा, मैं पूरा करूंगी। तेरा घर तो बड़ा रोमांटिक है यार। और ये सब क्या है? पुराने तार, मोबाइल। मुझे तेरी प्रोफाइल समझ नहीं आई। मैं हर पुरानी चीज को नया बना देता हूँ, बुट्टी को भी जवान कर देता हूँ। क्या? ये कर क्या रहा है तू? एक्सपेरिमेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी में करंट जनरेट होता है जो ट्यूबलाइट को जला सकता है। चल बेवकूफ किसी और को बनाना। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो मैं लोग हायर करता हूँ। चला दिखाता हूँ कैसे हम दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के ये ट्यूबलाइट चला सकते हैं। हाँ, दिखाना। तू पागल है? आना दिखाता हूँ। एक मिनट। देख देख देख। हमें एक बच्चे की बॉडी मिली है। उस बच्चे का हुलिया आपके पोते अनमोल से मिलता जुलता है। शर्मा, ये है बच्चा। बच्चा बैठाओ, संभालिए अपने पानी पीछे। ये बॉडी हमने आपके बेटे संजय को भी दिखाई थी, पर संजय कह रहा है कि उसका बेटा अनमोल नहीं है। संजय ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अनमोल की माँ, मेरा मतलब संजय की बीवी कहाँ? सर वो कई सालों पहले संजय से अलग हो चुकी है। उसने तो अनमोल को भी छोड़ दिया सर। इस बात का संजय के दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ। शायद इसीलिए वो अनमोल को पहचानने से। संजय की बीवी आजकल कहाँ है? सुना है वो कहीं विदेश में, कहीं किसी शहर में वो जॉब कर रही है। पर आपने अनमोल को आखिरी बार कब देखा था? मेरे दामाद की भांजी की सगाई थी, अब वहीं पे गए थे, लेकिन किस कारण वो सगाई टूट गई, हम उसी को सुलझाने में उलझ गए थे। अनमोल पे किसी का ध्यान ही नहीं रहा सर। आप लोग फिर आ गए। मैंने कहा था ना वो लाश मेरे बेटे की नहीं है। अनमोल की दादी ने बताया कि अनमोल के माँ बाप काफ़ी अर्सा पहले ही अलग हो गए थे और इसका बुरा असर अनमोल के फादर संजय की जहनी हालत पे हुआ। तो कहीं अनमोल के कत्ल के पीछे उसके माँ बाप का अलगाव तो नहीं? संजय की हालत देखकर लगा तो नहीं सर कि उसकी जहनी हालत ख़राब हो गई। और दूसरी बात यह कि संजय का अपने बेटे की लाश को शिनाख्त ना करने का मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसका अपने बेटे के मर्डर में हाथ है? और सर हम अनमोल के मर्डर को इन तीनों बच्चों के केसेस से जोड़ रहे हैं सर, जिसमें से एक बच्चा मर चुका है और बाकी 2 गायब हैं। और ये बच्चे पवन, सलीम और सोनू, ये तीनों बच्चे एक ही एरिया के थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि ये बच्चा अनमोल अलग स्कूल में पढ़ता था और अलग एरिया का। हो सकता है सर ये कोई सीरियल किलर है जो एरिया बदल रहा है। शर्मा, इतनी जल्दी सीरियल किलर की थ्योरी पे जंप नहीं करते। मुद्दा ये है कि इस बच्चे अनमोल का कत्ल क्यों हुआ। सबसे पहले हमें इस बच्चे के कत्ल का मकसद समझना होगा। ये बच्चा आखिरी बार अपने कज़न की सगाई में देखा गया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। अली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब सगाई कर दी नहीं थी तो तुम क्यों आए मेरे घर पे? नहीं अली, मेरी बात सुनो। अली फोन। देख रहे हो तारिक भाई, आप तो वकील हो ना, कुछ करते क्यों नहीं साली का? वो और उसके घर वालों को पहले ही रोके का सब कुछ दे चुके हैं हम, सब हजम कर चुके हैं वो।
अम्मी उसने मेरे इमोशंस के साथ खेला है और आपको पैसों की पड़ी है, मेरी कोई परवाह नहीं है। अपनी हद में रहो सारा। देखो, वक्त की नजाकत को समझो। तुम्हें पता है ना यहाँ मेरे साले के बेटे के साथ क्या हुआ? अनमोल की लाश मिली है पुलिस को, और तुम माँ बेटी हो कि देख रहे ये जो भी कुछ हो रहा है ना कबीर, सब तेरी वजह से हो रहा है। अनमोल की दादी के बयान के मुताबिक अनमोल को आखिरी बार यहीं देखा गया था। उसके बाद उसकी लाश मिली गोमती नदी में। अनमोल के साथ यहाँ क्या हुआ था? क्या होगा अनमोल के साथ यहाँ? छोटा बच्चा था, हमें लगा शायद इधर उधर खेल रहा होगा, पता ही नहीं चला अचानक कहाँ गायब हो गया। जी सर, हमारी भांजी की सगाई थी तो हम सब उसी में उलझे हुए थे। अनमोल पे किसी का ध्यान ही नहीं गया सर। आपकी माँ ने बताया कि सगाई तो टूट गई थी, क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, ये हमारा निजी मामला है। बच्चे का कत्ल हुआ है और हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और ये कानून का मामला। इतना तो आप जानते होंगे वकील साहब, जिस रात सगाई टूटी उसी रात अनमोल का कत्ल हुआ। क्या सगाई टूटने का अनमोल के कत्ल से कोई ताल्लुक है? इस मामले का अनमोल के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब प्लीज जाइए यहाँ से, हम वैसे ही यहाँ स्ट्रेस में हैं। ये अनमोल के फूफा फूफी सगाई टूटने की वजह ना बताकर कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? इन सबकी मूवमेंट चेक करो, और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सब चेक करो। हो सकता है किसी कैमरा में अनमोल कैप्चर हुआ। ओके सर। बोलो। सर, अनमोल के फादर का सीडीआर चेक किया मैंने सर, उसमें कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला, लेकिन अनमोल भी एक फोन यूज करता था। उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ मिला? सर, वो ज्यादातर तो अपनी कजिन सारा से ही बात करता था, लेकिन सर हत्या के 3 दिन पहले उसे एक लैंडलाइन से फोन आया है, और सर ये लैंडलाइन नंबर किसी लॉयर के चैम्बर का है। ओके शर्मा सर, पता करो ये लैंडलाइन नंबर किस लॉयर के चैम्बर का है। ओके सर। मिशन सक्सेसफुल। अनमोल यादव जी। नाम तो सुना सुना लग रहा है। शर्मा, मर्डर हुआ इसका। मर्डर? ब्रूटल मर्डर वकील साहब, इसलिए अगर कुछ भी जानते हैं तो प्लीज बताइए। सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। मुझे चेक करना होगा कि इसका मेरे किसी केस या किसी क्लाइंट के साथ कोई कनेक्शन है क्या। आई विल लेट यू नो। ओके, आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ये वकील पक्का कुछ जानता है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले टाइम बाय कर। इस वकील के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। आउच! ये क्या किया तूने? पूरा हाथ जला दिया। मैम, मैंने आपको पहले ही बोला था, हनी वैक्स आपके स्किन को सूट नहीं करता है। गो फॉर चॉकलेट वैक्स। अब हुई ना प्रॉब्लम? एक तो गलती करती है और उसके ऊपर से जुबान लड़ाती है। मैम प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए। तमीज? तमीज माय फुट। ए रुक! हर बार का तेरा नाटक है, पर इस बार नहीं चलेगा। पैसे क्या तेरा बाप देगा? पैसे निकाल और निकल। चल। सर, अनमोल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी सिर्फ आंखें नहीं निकाली गई, बल्कि उसकी बॉडी को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अलग अलग जगह पे काटा गया। और सर, ये उसकी पीठ पे परमानेंट मार्कर से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट। सर, सोनू के साथ इतनी ब्रूटैलिटी नहीं हुई, जबकि यहाँ केस का मोटिव भी अलग है। मुझे लग रहा है कि अनमोल का केस इन तीनों बच्चों के केस से अलग है। लेकिन ये कातिल ने अनमोल की बॉडी पर नेक्स्ट क्यों लिखा? क्या इसका कोई चैलेंज है कि अनमोल के बाद किसी और को ही मारने वाला? नेक्स्ट। बदमाश क्या कर रहा है? हाँ? वो दादी, हाँ? पापा को तो नहीं बताओगे? अरे नहीं बाबा, बता ना क्या ढूंढ रहा है? वो मैं माँ की फोटो ढूंढ रहा था। मैंने उनको सालों से देखा नहीं है ना, इसलिए। बेटा तेरी माँ की फोटो तो क्या
तेरी माँ से जुड़ी हर चीज तेरे पापा ने फेंक दी है। पर क्यों? क्या माँ सच में बुरी थी? क्या माँ सच में पापा को मारना चाहती थी? सर, वो लॉयर विभू मिश्रा, उसकी कांटेक्ट लिस्ट में एक नंबर मिला है, चारू यादव, अनमोल की माँ। और सर वो इंडिया में ही है, जबकि अनमोल की दादी कह रही थी कि वो आउट ऑफ इंडिया है। कहाँ मिलेगी चारू यादव? जी हाँ, अनमोल मेरा बेटा है। लेकिन बात क्या है? आपके बेटे का कत्ल हुआ है मैडम। आपके लॉयर विभू ने तो बताया होगा ना आपको? जी हाँ, बताया तो था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या ये बात सच है? हमें पता चला कि तलाक के बाद आप इंडिया से बाहर कहीं रह रही थी। जी हाँ, मैं जॉब के लिए बहरीन में रह रही थी, लेकिन मुझे इंडिया आके काफ़ी समय हो गया है। मैंने आपके डिवोर्स की केस फाइल देखी, उसमें आपके हस्बैंड ने आपके इल्ज़ाम लगाया है कि आप उसे जान से मारना चाहती थी, और ये भी कि आपका बेटा अनमोल आपके साथ सेफ नहीं था। सर ये बिल्कुल झूठ है, और इस झूठ को सच बना के कोर्ट में पेश किया उसके जीजा तारिक ने। उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे मेरे बेटे से दूर रखने में, यहाँ तक कि मुझे कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लगवा दिए। अनमोल का कत्ल हुआ है, और कत्ल से पहले उसे आपके लॉयर के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन किया गया था। मैंने फ़ोन किया था उसको। मैं अपने बच्चे से बात करने के लिए तरस गई थी सर। उस आदमी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? माँ, ये चारू मेरी दोस्त। नमस्ते आंटी। चलिए चाय बनाना। हाँ। अरे नहीं आंटी, इट्स ओके, चाय की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं प्लीज, आप पहली बार घर आई हैं, बैठिए ना, मैं अभी लेके आती हूँ। भाई जरा एक मिनट। हाँ। तू इससे शादी करने वाला है? ये तुझसे 10 साल बड़ी लग रही है। 6 साल बड़ी है और ब्यूटिशियन है। सही कहते हैं लोग, प्यार ना अंधा होता है। संजय अनमोल अब 2 साल का हो चुका है। आई थिंक मुझे भी अपने करियर के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, पर तुम्हारी माँ। हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रह गई है संजय। हम बाहर डिनर के लिए भी जाते हैं ना, उसमें भी वो ताना देती हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तुम लोग को अपनी मस्ती लगी रहती है। जस्ट इमेजिन मेरा जॉब लग गया तो वो तो मेरा जीना हराम कर देंगी। चारू, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्लीज, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मुझे ये कैदी वाली जिंदगी नहीं जीनी। क्या तुम, मैं और अनमोल कहीं दूसरे घर में नहीं रह सकते? और इतने सालों मेरे साथ रहने के बावजूद भी मुझे अकेला छोड़कर अचानक अनमोल को लेकर अपनी माँ के साथ रहने चला गया। और मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर, बल्कि उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, और उसने गुंडे भेज के मुझे मरवाने तक की कोशिश की थी। पर यह बयान तो आपने कोर्ट में भी दिया था, साबित तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उसका जीजा तारिक झूठ साबित करने में माहिर है। आप अपने बेटे अनमोल से आखिरी बार कब मिली थी? सर मैं बहुत सालों से नहीं मिली हूँ, मैंने कब से नहीं देखा उसको। तो आप कहना चाहती हैं कि आपका आपके बेटे के कत्ल से कोई लेना देना नहीं? सर मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगी? इस क्यों का जवाब तो हम ढूंढ लेंगे। डरो मत बेटा, ये लो। तुम्हारे फूफा जी तारिक अहमद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें आज तुम्हारी मम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। मम्मी? हाँ मम्मी, वो देखो। अनमोल, कितना बड़ा हो गया तू, ऐसे क्या देख रहे हो? मम्मी हूं मैं तुम्हारी। मेरा बच्चा, मैं तुमसे पहले भी मिलना चाहती थी बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा और फूफा जी, उन्होंने हमें मिलने ही नहीं दिया। पता है, कोर्ट में उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। बट आई मिस यू बेटा। सर, हत्या वाली रात को अनमोल उसके फूफा के घर के पास ये जो बैंक का एटीएम है उससे निकलता हुआ दिख रहा है। ये जो 2 लड़के पीछा कर रहे हैं, ये कौन? सर, ये अनमोल का कजन है कबीर, और ये कबीर का दोस्त है अयान। उस रात अनमोल के साथ क्या हुआ था? बोलो कबीर। मुझे कुछ नहीं पता। अयान भी था तुम्हारे साथ? झूठ मत बोलना। सर एक मिनट,
मैंने ही अनमोल को भेजा था एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के लिए। वो काफ़ी देर तक लौटा नहीं, इसीलिए मैंने ही कबीर से कहा था कि जाके देखा। तो तुम देखने गए थे ना? बोलो, क्या किया अनमोल के साथ? आयान हमसे झूठ बिल्कुल मत बोलना, वरना। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये सब वो कबीर की वजह से हुआ है सर। कबीर भैया वापस दो, वरना मैं फूफी को बोलूंगा। फूफी को बोलेगा? इंस्पेक्टर, माना मेरे बेटे ने अनमोल के साथ मारपीट की थी, लेकिन उसके बाद इसने हमें सब सच बता दिया। सिर्फ मारपीट की थी? सर मैं आपको बताती हूँ, झगड़े के बाद अनमोल यहाँ आया था फिर से कबीर की कंप्लेन करने। अच्छा डर मत, बिल्कुल डरना मत, मैं अभी जाके कबीर को सीधा करती हूँ। लेकिन ये बात आपने हमें पहले नहीं बताई, और ना ही अनमोल की दादी और फादर ने ऐसा कुछ कहा। सर वो इसीलिए कि घर में सारा की एंगेजमेंट टूटने की वजह से ऑलरेडी बहुत बवाल चल रहा था, इसी वजह से मैंने अनमोल को अंदर कमरे में रखा हुआ था। मैंने सोचा कि संजय भैया और माँ को मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी, पर बाद में अनमोल कहीं दिखा ही नहीं। सर वो कहाँ चला गया ये हम आपके बेटे से पूछ रहे हैं, कबीर से। बोलो सर, वो अभी माइनर है, आप उसे ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, और अगर आपको इसके खिलाफ केस करना है तो मैं भी दिखाता हूँ। जुवेनाइल केस टिकने ही नहीं दूंगा मैं। सर मैं जानती हूँ कबीर शरारती है, पर वो अनमोल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बेटी शर्मिला ने आपको यह तक नहीं बताया कि कबीर और उसके दोस्तों ने अनमोल के साथ क्या किया था? आप अभी उस पर शक नहीं कर रही हैं? सबसे बड़ी खबर लखनऊ के किशनगंज से आ रही है। वहाँ एक घर में बॉम्ब विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में वहाँ रहने वाले एक 27 वर्षीय युवा की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वहाँ उस घर से काफी मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, अनमोल की दादी ने रिसेंटली एक विल भी बनाई थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी का नॉमिनी अनमोल को ही रखा था, और इस बात को लेकर तारिक और शर्मिला का उनसे मनमुटाव भी चल रहा था। तो मतलब कबीर और अयान के अलावा ये शर्मिला और तारिक भी होने सस्पेक्ट? मैं कमिंग सर? सर मैंने अनमोल समेत हर एक फैमिली मेंबर की जीपीएस रिपोर्ट चेक की है। सर हत्या वाली रात अनमोल की माँ चारू के फोन की लोकेशन अनमोल के फूफा फूफी के घर के पास की थी। तो मतलब चारू ने हमसे झूठ बोला था कि वो सालों से अपने बेटे अनमोल से मिली नहीं? और सर संजय की एक्टिविटीज काफी सस्पिशियस लग रही है। सर कुछ दिनों से हमारे लोगों से फॉलो कर रहे हैं, और सर संजय अली का पीछा कर रहा है। ऐसे लग रहा है सर जैसे वो अली की जासूसी कर रहा है। अली वही लड़का ना जिसने सारा से सगाई तोड़ी थी? यस सर। और सर ये संजय आजकल रेड आर्च बार में बहुत जा रहा है। सर पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो पता करते। अनमोल और कबीर के बीच में इतनी मारामारी हुई, तूने बताया नहीं मुझे शर्मिला? आज इसकी वजह से हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। माँ बस कर शर्मिला, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो बहुत दबा के चल रहा है, मुझे पुलिस के सामने गलत साबित करने का। जब मैंने उनसे कहा कि वो अनमोल नहीं है और आपने झट से शिनाख्त कर ली, क्यों? होश में आ संजय, अनमोल ही था। अगर तेरा दिमाग खराब हो गया ना तो दिमाग का इलाज कर, या तो फिर बता ना मुझे। तू भी अपने बहन की तरह और ही कुछ सोच रहा है। माँ आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही? माँ मैं आपको बता रही हूँ ये सब। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है काश मैंने तुम दोनों को कभी पैदा ही नहीं किया होता। मेरी बात अच्छा, कोई दूध की धुलवी नहीं हो आप, समझी? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुझे ये तो बताइए मैंने किया क्या है? अपने आप को बहुत महान समझती हो ना आप, बल्कि सच ये है कि आपने मेरी और शर्मिला की आंखों में हमेशा धूल झोंकी है। ये अचानक से ऐसे क्यों बातें करने लगा अपने पास? माँ कहलाने के लायक हो आप? आपकी वजह से सारा की जिंदगी बर्बाद हो गई। मालूम है उसका रिश्ता क्यों टूटा? मालूम है आपको? आप क्या हुआ? चलिए क्या? सर अनमोल मेरा बेटा था, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मैं तड़प रही थी, और आप कह रहे हैं कि मैंने मेरे ही बेटे को। उस रात तारिक के घर के पास क्यों गई थी? सर मैं सिर्फ और सिर्फ अनमोल को देखने के लिए गई थी। संजय उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देता था। मुझे अनमोल ने बताया था कि वो उस रात सारा की सगाई के लिए जाने वाला था। अनमोल ने बताया था? जी हाँ,
एक्चुअली मैं अपने लॉयर की मदद से अनमोल से पहले भी एक बार मिल चुकी थी, लेकिन इतने सालों के बाद मिलने के बाद वो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, या फिर संजय ने उसके दिमाग में कुछ भर दिया था। इसी बात का भरोसा दिलाने के लिए मैं उसे अपनी और संजय की शादी के फोटोज दिखाना चाहती थी। लेकिन उसको भरोसा नहीं हुआ, उसके बाद आप अनमोल को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। नहीं सर, मैं वहाँ गई ज़रूर थी, लेकिन मैं उससे मिली नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ देखा वो सारा के साथ स्कूटी पे कहीं जा रहा था। ये बात आप हमें पहले ही बता सकते थे, लेकिन नहीं बताई, क्यों? तारिक ने मुझ पे कोर्ट के रेस्ट्रेन ऑर्डर लगवाए हुए थे। मैं आपको कैसे बताती कि मैंने कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा है। अरे किया क्या मैंने हुआ क्या है? उस दिन जब तुम्हारे बेटे की लाश मैंने तुम्हें दिखाई, तुमने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा बेटा अनमोल नहीं। मैं ये मानने तैयार नहीं था कि मेरा बेटा मर चुका है। एक बाप की जगह आप खुद को रख के देखिए, तब समझ में आएगा आप। वो हम रख लेंगे, पहले तो ये बता इस लड़के अली की क्या कहानी? उसने सगाई की तोड़ी, और ये सारा कत्ल वाली रात अनमोल को लेकर कहाँ गई थी? क्या सारा अनमोल को लेके गई थी? तेरी बीवी चारू ने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने बताया। अरे वो झूठी है, उसका बस चले तो मुझे भी मार डाले सर। तू ये बता कि अनमोल को किसने मारा, और तू ये अली से क्यों मिल रहा था? मैं अली से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं जानना चाहता कि उसने सगाई क्यों तोड़ी। तो जान लिया, तो हमें भी बता क्या वजह थी, क्यों तोड़ा रिश्ता? सर तू यही दिखाना चाहता ना कि तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तेरे मेडिकल लिखो। सर मेरा सर फट जाएगा सर। अगर सच नहीं बोला ना तो तेरा सर मैं खुद फोड़ दूंगा, समझे? बोल कि रेड आर्च बार में तो क्यों जाता था? तो मारो मुझको, मारो। सर किशनगंज थाने के SHO आए, अनमोल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी आदिल जी, किशनगंज में हुए बम विस्फोट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये विस्फोट संदीप संतोषी नाम के एक आदमी के घर में हुआ। हमें लगता है उसके घर में होममेड बम बनाए जा रहे थे। ये ऐसा ही कविता बता रही थी कि आप अनमोल केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। संदीप संतोषी के घर में हमें काफ़ी मोबाइल्स मिले। मोबाइल्स का डेटा चेक किया तो एक फ़ोन की मेमोरी कार्ड में हमें अनमोल के फ़ोटोज़ मिले। ये किसका फ़ोन था? फ़ोन में एक फेक आईडी का सिम है। एक फेक आईडी के सिम वाले मोबाइल में अनमोल के फोटोग्राफ्स। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब मैंने कुछ नहीं किया, सब बस मैं ऐसे ही भाग क्यों रहा था बे? चल भाग। आदम सब मैंने कुछ नहीं किया सब मुझे छोड़। आपको यहाँ से उस मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और भी मिला था? सर एक होटल के रूम की चाबी मिली थी जिस पर पहले हमारी नज़र नहीं पड़ी। वो चाबी अभी कहाँ? एविडेंस करती। वो चाबी हमें चाहिए होगी। जी। एक्सक्यूज मी, इस आदमी का नाम संदीप संतोषी है। हमें आपके होटल की चाबी इसके घर पर मिली है। क्या आदमी आपके होटल में आया था? जी सर। सर ये आदमी हमारे होटल में आया था, वो भी 4 दिन पहले। उसने 304 रूम में चेक इन किया था सर, और उसने अभी तक चेकआउट नहीं किया। मैडम 3 दिन पहले इस आदमी की ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। सर ये आदमी तो एक लड़की के साथ आया था। क्या नाम है लड़की का? कुछ आईडी वगैरह है लड़की की? जी सर, उसका नाम सलमा है सर। सलमा अभी भी 304 रूम में है सर, अभी भी उसने चेकआउट नहीं किया। शिवानी, चेक करो, बॉडी को काफी टाइम हो गया। मुमकिन है वो संदीप संतोषी इस लड़की को यहाँ मारकर भाग गया और फिर खुद ब्लास्ट में मारा गया। शर्मा, इस लड़के के बारे में पता करो, इसकी डिटेल लिख लो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चंदू, वो मॉन्ट व्यू स्कूल का बस कंडक्टर?
ठीक है, आता हूँ मैं। सर, वो सोनू, पवन और सलीम जिस मॉन्ट्री स्कूल में पढ़ते थे, उसका बस कंडक्टर नाकाबंदी में पकड़ा गया है। उसके साथ पवन और सलीम भी थे सर। उनको जबरदस्ती लेके जा रहा था। सलीम, पवन और सोनू, इन तीनों बच्चों को तूने ही गायब किया, और सोनू का कत्ल करने के बाद तूने अनमोल को मारा। मैं किसी अनमोल को नहीं जानता। बाकी के 3 बच्चों को तो जानता है ना? क्यों गायब किया उनको? साहब, गांव में मेरी बीवी माँ थी। मैं मानव तस्करी वाले को जानता था, जो कि एक एक बच्चे का लाख लाख रुपए देने के लिए तैयार था। साहब, मैंने 3 बच्चे गायब किए थे। उनमें से एक बच्चा भागने की कोशिश किया तो मेरे हाथों मारा गया। बाकी के 2 बच्चों को भेजने जा रहा था तो बच्चे खरीदने वाले का नाम बोल, किसे बेच रहा? नहीं मालूम? जब तक ये सच ना बताए ना, हड्डी पसली तोड़ते रह उसकी। सर, संदीप के सोशल मीडिया अकाउंट में सलमा के फोटोज मिले दूसरी लड़की के साथ। ये देखे सर, इस दूसरी लड़की का नाम रोशनी है। सलमा और रोशनी दोनों प्रोस्टिट्यूट है और इन दोनों का रेड आर्च बार में आना जाना है। रेड आर्च बार? रेड आर्च बार में तो अनमोल का फादर संजय भी जा रहा। पता करो इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है। और अली और सारा को बुलाया? यस सर। संजय और चारू की कहानी तुमने सुन ली, लेकिन सारा और अली, तुम दोनों की कहानी बाकी। तो सोचा क्यों ना चारों को एक साथ मिला के कहानी सुन। तो बोलो चारू, तुमने उस रात सारा को अनमोल के साथ देखा था? हाँ सर, देखा था। सर, मैं अनमोल को लेकर राइड पर चली गई थी। कबीर के साथ झगड़ा होने के बाद वो बहुत अपसेट हो गया था। अनमोल, मैं जानती हूँ कि कबीर ने आज क्या किया तुम्हारे साथ, पर आज आपके साथ भी तो बहुत बुरा हुआ ना। बाहर में जाए वो अली, समझता क्या है अपने आप को? उसकी वजह से मेरी अम्मी, मामू अम्मी को लगता है कि मैंने कुछ किया तभी उसने ऐसा किया होगा। अच्छा, राइड पर चले? ऐसी कौन सी राइड पर लेकर गई कि उसके बाद उस मासूम की जिंदगी का सफर ही खत्म हो गया? अनमोल ने मुझसे कहा था कि मैं उसे किशनगंज उतार दूं। वो बोल रहा था कि उसे अपने किसी दोस्त से मिलना है। मैंने उससे कहा कि अभी बहुत लेट हो गया है, बाद में जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कौन दोस्त? नाम बोलो। वो तो मैं नहीं जानती, मैंने उसे क्रॉसिंग पर उतार दिया था। अच्छा। रोशनी, रोशनी। जी सर। चलो हमारे साथ, तुमसे कुछ बात करनी है। ट्यूशन टीचर, तेरी इस पूरी हिस्ट्री पता कर ली हमने। इलीगल आर्म डीलर है ना तू? अब ये बता कि तेरी और संजय की आपस में क्या साठ गांठ है, और इसके पीछे की क्या कहानी कि जिस दिन तुमने सारा के साथ सगाई तोड़ी, उसी रात अनमोल का कत्ल हो गया। सर, मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। सर, मेरा भी अनमोल के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर, मैं भी सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। बस अब ये क्या सीने कर आए? इससे पूछो सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ये चुप, एकदम चुप। अनमोल का कत्ल किसने किया और किसने नहीं किया, वो तो हम पता लगा के ही रहेंगे। सर, एस्कॉर्ट रोशनी जो सलमा और संदीप के साथ देखी गई थी, उसको लेकर आए। सर, मैं और सलमा दोस्त थे, लेकिन फिर वो कमीना संदीप हमारी लाइफ में आ गया। सर, हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा सनकी है। अगर हमें पता होता तो हम उससे दोस्ती कभी करते ही नहीं। सनकी? देखिए, अब जो भी कहना चाहती हैं खुल के बताइए। अब तो तुम दोनों मान गई होगी, कुछ तो बात है मुझमें, हैं? पहले तुम दोनों मुझसे भागती थी, अब दोनों ही मुझ पे लट्टू। लट्टू या ट्यूबलाइट? तुझे पता है, तुझसे ज्यादा तेरे फनी एक्सपेरिमेंट्स में मजा आता है मुझे। दबा के मजे ले रही है, और मैं इधर सीरियस हो रहा हूँ। किस बात के लिए सीरियस? शादी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम वो दो, अगर एक से कर ली तो दूसरी की जल जाएगी। अच्छा, इसलिए मेरी नजर कुछ तीसरी को ढूंढ रही है। ओह, वो देख, अकेली बैठी है, जा ट्राई कर ले। अरे बुड्ढी लग रही है। अच्छा, तू तो बोलता था तेरा एक्सपेरिमेंट बुड्ढी को भी जवान कर सकता है। चल प्रूव करके बता। अगर तूने उसे पटा लिया तो मान जाएंगे। उसको पटाना मैंने चुटकी का खेल है। चल देखते हैं।
सर वो उस पर इतना लट्टू हो गया था, उसके पीछे इतना पागल हो गया था कि उससे शादी के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब उस औरत ने शादी से मना कर दिया तो उसकी पूरी फैमिली को मारने पे उतारू हो गया वो। कौन थी वो औरत? हाय। हाय। फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। मेरा पति 2 बच्चों को छोड़ के मर गया। उनके फ्यूचर के लिए मैं भूल गई कि मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। मेरी जिंदगी के इस दूसरे रूप के बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। तो छोड़ दो उन्हें, अब हम भाग चलते हैं। बस करो संदीप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरा पैर ठुकरा रही हो। हाँ, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ प्लीज। तुम अपने परिवार की वजह से मुझे छोड़ रही हो ना? हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा परिवार हमारे पैर के बीच में है ना तो मैं उन्हें। बस, इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझे? दादी, आपकी मीटिंग हो गई? हाँ बेटा, चलो। अरे एक मिनट, हमारी बहुत ही अच्छी डील फिक्स हुई है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वो गैराज में आके मिलना, किशनगंज वाला गैराज। हाँ, अनमोल की दादी रामी? क्या अनमोल की दादी की मौत हो गई? मालूम है सारा का रिश्ता क्यों टूटा? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि अली जानता था कि आप इलीगल आर्म सप्लाई का धंधा करती थी पहले। अली तो बहुत छोटी सी मछली है तलाव की, आपके कॉन्टैक्ट तो बड़े लोगों से मैडम। दोहरी जिंदगी जी रही थी वो, क्रिमिनल थी वो। अनमोल के कत्ल में किसका हाथ था? सर उस रात मैंने उस बच्चे को संदीप के साथ देखा था, किशनगंज में आया था संदीप के गैराज पर। अरे तो इस टाइम इधर क्या हुआ? आपने कहा था ना कि कोई टेंशन हो या परेशानी हो तो मेरे पास आना। हाँ हाँ, लेकिन तुझे ऐसी भी क्या टेंशन होगी जो तू इस टाइम यहाँ पे आया? फिर संदीप मुझे और सलमा को छोड़कर अनमोल के साथ चला गया और अगले दिन हमें पता चला कि उस बच्चे का मर्डर हो गया। सर सलमा को तो शक भी हो गया था कि पक्का इस कांड में संदीप का हाथ है। सर सलमा तो बोल रही थी कि अगर पुलिस पूछताछ के लिए आएगी तो सारा सच बता देगी। शायद इसीलिए संदीप ने सलमा को होटल में ले जाके मार दिया। ये संदीप संतोषी का असली नाम विनोद था, वेस्ट बंगाल से एब्सकॉन्डिंग था। वेस्ट बंगाल में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसी के द्वारा बनाए हुए बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। और वो रामी से बदला लेने के लिए रामी के पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता था। शायद बम से उड़ाना चाहता था, इसलिए बम बना रहा था। बम ब्लास्ट हो गया और खुद ही मारा गया। रामी की डेड बॉडी के पास जो चाकू मिला था उस पर रामी के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे। ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि हत्या के वक्त वहां कोई और भी था। तो शायद रामी ने खुदकुशी की होगी इस गिल्ट में कि उसकी दोहरी जिंदगी का खामियाजा उसके पोते अनमोल को भुगतना पड़ा और उसकी काली दुनिया की हकीकत उसके बेटे और बेटी के सामने आ गई। अक्सर इस तरह की गुनाह की दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग इसी तरह की मझधार में फंसे होते हैं, जहाँ उनके पास ना तो पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश होती है और ना ही आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता होता है। तो सिर्फ पछतावा और सलाखें।